चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया है और बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें 9 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इधर सॉल्व करूँगा, इधर आपको समझाएंगे, यहाँ पे लिखते चलेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। देखिए कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और कोई जो है एक नेगेटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अरे भैया हम जानते, देखो यहाँ पे जो है दो हम इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? तो देखो यहाँ बताओ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितनी है? एक। 1 इज व्हाट? ऑड, जिसके वजह से नेगेटिव आएगा। तो पहला में नेगेटिव बोला है ना, एकदम ये ट्रू है, तो नेगेटिव होगा, ट्रू होगा, होगा ना ट्रू, क्योंकि 4 इंटू माइनस 4 वाट? -20। समझ गए ना? या ऐसा समझ सकते हो, दो अपोजिट साइन है, दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। या सिंपल एक जनरल रूल जो है यही है कि जब भी आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें नेगेटिव इंटीजर काउंट कर लो, कितना नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अगर नेगेटिव इंटीजर की नंबर जो है आपका ऑड आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव होगा, अगर इवन आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेकंड नंबर में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और इस दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा। नहीं भाई, क्योंकि दो क्या है? इवन है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो प्लस होगा। जैसे -5 इंटू -4 20 आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है। सेकंड का जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अब कर 3 नेगेटिव इंटीजर, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए बताइए यहाँ पर 3 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो 3 क्या है? ऑड है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे -5 इंटू -4 इंटू -1 कितना हो गया? -20, क्योंकि जो है इस यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है कितनी है? 3, और 3 इज व्हाट? ऑड, जिसकी वजह से माइनस आएगा आपके रिजल्ट पे। तो यहाँ पे क्या बोला है? नेगेटिव ही बोला है ना, नेगेटिव। यस, ये आपका थर्ड जो है ट्रू हो जाएगा। समझ गए? चलिए 4 नंबर कह रहा है कि एवरी इंटीजर when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। कह रहा भैया कि कोई भी ऐसा इंटीजर, कोई भी दुनिया का कोई इंटीजर है, दुनिया का कोई भी इंटीजर है, अगर आप उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा? नहीं। देखो जैसे सपोज डेट हमारा 2 है, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। तो क्या ये -2 जो है 2 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? नहीं रे बाबा, ये जानते क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अपोजिट है, अपोजिट है। इसका मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि कोई भी इंटीजर में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा, मतलब उसकी अपोजिट मिलेगा, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ना कि उसका उल्टा। समझ गया ना? चलिए अब आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या देख लेता हूं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, अरे भैया 5 इतना ही है?
चलिए 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। कह रहा है कि सपोज दैट, यह कह रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो कि अगर अपन के पास जो 2 इंटीजर है तो क्या उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट सेम आएगा? डेफिनेटली। इसका मतलब जो हम पढ़े हैं, रूल भी पढ़े हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि हमारा रूल ही है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूल ही है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉम्यूटेटिव लॉज होता है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू है। 6 नंबर में क्या कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। यस, यह भी सही है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो है यह भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। क्योंकि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर हो रहा है तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को किसी से करा सकते हैं, हर केस में हमारा रिजल्ट जो है सेम आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये भी पूरी तरह से ट्रू है। अब चलिए 7 नंबर में, 7 नंबर में कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। कह रहा है कि बताइए क्या सभी के सभी इंटीजर, जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है, अगर उस सभी के सभी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर ही मिलेगा? कहने का मतलब भाई जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है और सभी नॉन जीरो इंटीजर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो तो सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर ही मिलेगा। देख लेते हैं। सपोज दैट 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है आपका 1 ही मिलेगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही मिलेगा। इसका मतलब सही है। अरे भाई देखो ना इधर, अगर सपोज दैट हम 2 का mi निकाले तो 2/1 तो क्या हो गया? 1/2। तो बताओ 1/2 क्या इंटीजर है? नहीं नो है। जैसे मान लेते -4 का निकाले तो -4 का क्या करोगे? 1/-4 तो आपका हो गया -1/4। क्या -1/4 जो है इंटीजर है? नहीं नो है। इसका मतलब है कि जितना भी सभी आपका सभी जो नॉन जीरो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका इंटीजर नहीं होता है। देख लिया आपने? तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। समझे? चलिए नोट कीजिए।